एक बच्चा जब 11 वर्ष की उम्र में होता है, कक्षा 6 में पढ़ रहा होता है, उस समय एक दुर्घटना का शिकार हो जाता है और अपना दोनों हाथ गँवा बैठता है। उसके बाद से दुनिया उस पे सवाल उठाने लगती है कि कैसे क्या करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन वही बच्चा आज यूपी से चल के बिहार आ गया है और बिहार में अपने वीडियोज़ के ज़रिए बिहार के लोगों में अपना एक ख़ास पहचान बना बैठा है। कहाँ से इतना जोश आया, कहाँ से जोश एक्सप्रेस की शुरुआत हुई, वही जानेंगे। और ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो को देख के मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में भी जोश जो है ना क्विंटल के हिसाब से भर जाएगा। अब स्वागत करेंगे आपका जितेंद्र दिव्यांग जी, और पहली शुरुआत करेंगे 11 वर्ष की उम्र में जाके कि कैसे क्या हुआ था, उसके बाद फिर आगे का परिचय। थैंक यू सर, आपने अपने प्रयास न्यूज़ चैनल पे लाया है जितेंद्र को। जितेंद्र आजीवन रेडी है आपका। दूसरी चीज़, आपके दर्शक को भी नमस्कार प्रणाम करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे जैसे तुच्छ प्राणी को देख रहे हैं। और ज़िंदगी की शुरुआत अगर देखा जाए तो माँ बाप को मैं दोष नहीं दे सकता कि माँ बाप ने मुझे ऐसा पैदा किया। और 11 वर्ष की बाल्यावस्था, जिसे कभी पता नहीं होता है कि ज़िंदगी होती क्या है। अगर देखा जाए तो 11 वर्ष और 10 वर्ष के वर्ष से पूछेंगे बताओ तुम्हारी ज़िंदगी क्या है, बता नहीं पाएगा कि मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है। ज़िंदगी को पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस अवस्था में मैंने दोनों हाथ गंवा दिए। कैसे गंवा दिए, क्या हुआ था उस वक्त, थोड़ा समझाने का प्रयास करें साधारण शब्दों। जी जी, देखिए, मैं बहुत गरीब घर का से हूँ और आज भी बहुत वो नहीं है, लेकिन आप लोग की कृपा से सब कुछ नमक रोटी चल रहा है। तो 11 वर्ष का उम्र था, उसमें पाइप था, कोई पाइप था, मैं से था बिजली 11,000 वोल्टेज का, चपेट में आके मैंने दोनों हाथ गंवा दिए। दोनों हाथ ऐसे ही कट गया। और पिक भी अगर कहेंगे तो आपको मैं सेंड कर दूंगा। आज भी पिक मैं रखा हूँ। तो बड़ा अजीब रहा जिंदगी। जैसे कभी कभी होता है ना कि एक उंगली कट जाए तो अपनी दिनचर्या करना, समझ रहे हैं, खाना खाना बड़ा पंगा हो जाता है। अब जिसका दोनों पता नहीं ये सवाल पूछना चाहिए या नहीं, क्योंकि उस वो उम्र जो होता है बहुत छोटा होता है। उस वक्त जो है कोई भी बच्चा अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच नहीं पाता है। लेकिन क्या चल रहा था उस वक्त, आपको लगा था कि अब जीवन में आगे कुछ हो पाएगा बड़ा? कभी नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे भी लोग देखेंगे और मैं समाज में आऊँगा। समाज से बहुत दूर शर्म आते थे। समाज में जाता था तो मैं छुप छुप के जाता था। मैं कभी किसी को बताया ना, तो आज आपके चैनल पे बता दूं कि समाज से मैं बड़ा दूर भागता था। लगता था जैसे कि समाज मुझे काट रहा है। मेरा हाथ नहीं कट गया, समाज ने ही मुझे काट दिया। ये समाज की चर्चा हुई है, तब आ जाते हैं जोश एक्सप्रेस पे। जोश एक्सप्रेस का सफर कैसे शुरू हुआ? जोश एक्सप्रेस का सफर देखिए, अभी तो अगर अबाउट आप खोल के देखेंगे तो 2011 का बना हुआ है। लेकिन संसाधन जिसे कहते हैं ना, संसाधन नहीं था। और संसाधन विहीन रहने के नाते 2020-21 में चालू करना पड़ा। मतलब धीरे धीरे एक सत्र हुआ। तो जोश एक्सप्रेस चलाने का ये उद्देश्य था कि समाज मुझे देखे। पहले जिस समाज से मैं दूर भागता था, आज उसी समाज को मैं दिखा देना चाहता हूँ कि देख लो, वही जितेंद्र है जिस पे आप कभी उंगलियां उठाया करते थे। आप कभी सवालात उठाया करते कि बेटा करोगे क्या। होता है ना, जिधर जाइए, अरे अभी मैं खड़ा हो जाऊं किसी बाजार में या फिर कहीं खड़ा हो जाऊं तो लोग तरह तरह का सवाल उठाते हैं। एक निजी सवाल, हिम्मत कैसे किया कि पत्रकारिता करे, कुछ और काहे नहीं कर लिए? क्योंकि पत्रकारिता में जगह जगह पे जाना पड़ता है, माइक पकड़ के जो है कभी कभी तो नेताओं के पीछे भी भागना पड़ता है, खबरों के पीछे जो है रात रात भर जो है दौड़ना पड़ता है। कैसे इतना हिम्मत लाए? सही कहा है आपने कि पत्रकारिता क्यों कर लिया। मैं बता दूं कि अकाउंटेंट मैनेजर था मैं, और मैनेजर की नौकरी छोड़ दी। मैनेजर का नौकरी छोड़ने के बाद फिर मैं सचिवालय में भी ड्यूटी किया, सचिवालय की नौकरी छोड़ दी। मतलब बहुत किसी के यहाँ बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि जितेंद्र छोटा मालिक बनेगा, और आज आपके बीच में है। मैं हमेशा सोचता रहा कि कभी मैं मालिक बनूंगा, नौकर बनने का शौक नहीं है। और जितेंद्र आज मालिक है और खुद का नौकर है। कोई ये नहीं कहने वाला कि बेटा काम ये हुआ कि नहीं हुआ, काम क्यों नहीं किया, क्वेश्चन बर्दाश्त नहीं होता है। अब एक सवाल होगा कि आपने बताया कि सचिवालय में आप ड्यूटी कर चुके हैं, अच्छा खासा सैलरी आता होगा जिससे जीवन यापन एक साधारण परिवार के लोगों का चल जाएगा। यूट्यूब में है, हम भी यूट्यूब से ही हैं, और पत्रकारिता ही होती है, थोड़ा बहुत सीखने का प्रयास होता है। इनकम के नाम पे बहुत छोटा अमाउंट होता है, वो आपको भी और जो लोग भी जुड़े हुए होंगे उनको भी पता है। सचिवालय का एक अच्छा खासा जो है ज़िंदगी छोड़ के काहे दर दर भटक रहे हैं? संविदा की नौकरी कोई नौकरी नहीं होती है, जहाँ तक मैं फाइनली बता दूँ। 7,500 में क्या आप कर लेंगे, मैं दे रहा हूँ। अब मेरी औकात है कि 7,500 मैं दूंगा, आइए नौकरी करिए। 8 घंटा नहीं 10 घंटा करिए। मंत्री आता था तो सचिव तुरंत फोन कर, बेटा ये करना है। 12 बजे रात को भी उठ के करना पड़ता था। तो ये सब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं कहा कि नौकरी को लात मारता हूँ। सचिवालय की नौकरी लोग
जोश एक्सप्रेस? फिर मैंने हालाँकि जाके ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करने लगा, इनकम थोड़ा सा बढ़ा, फिर अकाउंटेंट का काम करने लगा, मैनेजर का पद था मेरा पंजाब में ही रहने लगा, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया जोश एक्सप्रेस। अब एक और सवाल होगा पत्रकारिता से जुड़ी हुई कि आगे क्या प्लान है? हालांकि प्लान किसी का नहीं पूछना चाहिए, लेकिन अब आगे आपका क्या प्लान है और कहाँ तक जाना है, कुछ सोच के रखे हैं? देखिए लक्ष्य अगर वाकई सही हो ना तो चलने का मजा ही कुछ और है। लक्ष्य आप भी जानते हैं, अगर आप हमसे मिले हैं तो जानते हैं कि जितेंद्र का लक्ष्य क्या है और जितेंद्र अब आगे जाके क्या होगा। जैसे होते हैं ना कि बताना नहीं पड़ेगा कि इसका, हाँ दिख जाएगा। जब बचपन में लड़के चल देते हैं ना, उसी वक्त समझ में आ जाता है कि क्या करेगा, कैसे करेगा। तो लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं है, लेकिन यही समझ लीजिए कि भारत में अगर देखा जाए तो एक ही दिन के लिए जितेंद्र को पूरा भारत जाने, ये मेरा सपना है और इसको पूरा मैं करूँगा। जोश के साथ आप काम कर रहे हैं, जिसमें आत्मविश्वास के साथ आप काम कर रहे हैं, भारत नहीं बल्कि भारत के बाहर के लोग आपको जानेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब जो है आएंगे कि कुछ लोग, कुछ बच्चे आजकल के जो होते हैं, घर में लाइट नहीं जल रहा है तो दिया में कैसे पढ़ाई करें, किसी को कोई दिक्कत आ जाती है, छोटी छोटी परेशानियां से डर जाते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। आप इतना बड़ा जो है भटकाव के बाद भी जो है लक्ष्य की ओर बढ़ गए, उनके लिए क्या संदेश होगा जो ये वीडियो देख रहे होंगे, जो अपने लक्ष्य को तो देख रहे हैं लेकिन वहां तक जाने से डर रहे हैं, उनके लिए क्या होगा? ये बुजदिलपन है, ये बुजदिलपन है कि जो कहते हैं कि दिया नहीं मिल रहा है, हवा नहीं मिल रहा है, ये बुजदिलपन है। इसे मैं बुजदिली समझता हूँ। और दूसरी चीज, जो भटक रहे हैं ना, उनको खुद नहीं पता है कि मेरा लक्ष्य क्या है। और जो अपने आप पे विश्वास नहीं करेगा, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि जिंदगी में किसी पे नहीं विश्वास करेगा। जितेंद्र को खुद पे विश्वास है, इसलिए आपके साथ है। अगर खुद पे विश्वास नहीं होता तो कभी आपके साथ नहीं आता। अगर जितेंद्र वहां से चल के आया तो खुद के विश्वास पे आया है, ना कि किसी के बल से आया है। तो अपने आप में पहले विश्वास डालो ना, उसके बाद कौन सा ऐसा कार्य है जो नहीं होगा। जितेंद्र हमेशा कहता है कुछ भी नहीं है मुश्किल, अगर ठान लीजिए, बस एक बार जितेंद्र का कहा मान लीजिए, निश्चित सफलता मिलेगी। जितेंद्र कहता लाइए मैं सिग्नेचर कर दूं, पैड लाइए, लिख के जितेंद्र सिग्नेचर कर देगा। अगर वाकई आप चाहेंगे तो, नहीं चाहेंगे तो, ना चाहने वालों का कोई दवा नहीं होता है। ना चाहने वाले का कोई दवा नहीं होता है। और अब अंत में एक जो है छोटी सी जो है अपनी बात रख कर इस वीडियो की समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। संदीप महेश्वरी का अगर आप वीडियो देखिएगा तो 5 मिनट, 1 घंटा या 2-4 दिन के लिए मोटिवेट हो पाइएगा, लेकिन अगर इनके जैसे, हम तो इनको महापुरुष कहेंगे, कि इनके जैसे लोगों के बारे में अगर आप पढ़िएगा तो मुझे यकीन है कि आप अपने पूरे जीवन में एक अलग जोश के साथ आगे बढ़िएगा। अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राकेश कुमार तिवारी है और आप प्रयास न्यूज़ देख रहे थे। शुक्रिया।